बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल मतीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज बिज़नेस पॉइंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म फ्लॉप क्यों हुआ, ऐसी कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये फार्म फ्लॉप हुआ। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत अहम होगी जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, और वो इसलिए कि बाकी दोस्त इन वजूहात को जानें और समझें जिन वजूहात की बिना पर आज ये डेयरी फार्म फ्लॉप हुआ, ताकि उनका डेयरी फार्म फ्लॉप होने से बच सके। दोस्तों, डेयरी फार्म फ्लॉप क्यों होते हैं, डेयरी फार्म फ्लॉप होने की 7 वजूहात ये वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये डेयरी फार्म फ्लॉप क्यों और कैसे हुआ वो आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको फार्म से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये फार्म 1 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। आज से तकरीबन 8 साल कबल तामीर किया गया, जिस पर उस वक्त 10 लाख से 12 लाख रुपए खर्च हुआ। दोस्तों, ये फार्म 8 साल कबल 20 ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड गाय से शुरू हुआ और 3-4 साल में 60-70 जानवर हो गए। दोस्तों, 8 साल कबल इस फार्म पर कुल खर्चा 35 से 40 लाख रुपए हुआ और फार्म अपने मालिक के लिए माशाल्लाह प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन गया था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इस फार्म की जो आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता 2 साल से ऐसे ही है। फार्म वीरान और ख़ाली हो चुका है, सिवाय चंद जानवरों के अब यहाँ कुछ नहीं है, और इस तरह प्रॉफिटेबल बिज़नेस लॉस और खुसारे का शिकार हो गया। दोस्तों, इस फार्म को इन हालात तक पहुँचाने में 2 चीज़ों ने बहुत अहम रोल अदा किया, और वही 2 चीज़ें इस फार्म के ज़वाल का सबब बनी। नंबर 1, मालिक और उसके छोटे भाई की गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी इस फार्म के ज़वाल का सबब बनी। जिस ज़ौक़ शौक़ के साथ फार्म शुरू किया गया था, वो ज़ौक़ शौक़ बाकी न रहा, तवज्जो फार्म से हट गई, तो नतीजतन फार्म फ्लॉप हो गया। दोस्तों, नंबर 2, वर्कर्स की गफलत, लापरवाही और काम चोर होना। दोस्तों, बताया ये गया है कि वर्कर्स की गफलत 2 वजह से थी। नंबर 1, जब मालिक की तवज्जो न रही तो वर्कर कैसे तवज्जो करेगा। नंबर 2, मालिक बैरून मुल्क चला गया और छोटे भाई का रवैया वर्कर्स के साथ सख्त हो गया, जिसकी वजह से वर्कर्स टिक नहीं रहे थे और आए दिन वर्कर्स का तब्दील होना इस फार्म के फ्लॉप होने का सबब बना। तो दोस्तों, खुलासा ये निकला कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या कोई और बिज़नेस, जब तक आपकी तवज्जो काम पर नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अगर आपकी तवज्जो 10-20% कम हुई तो आपको 10-20% नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी तवज्जो 50% कम होगी तो नुकसान 50% हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा मशवरा ये है कि डेयरी फार्मिंग या कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले 2 चीज़ें लाजमी चेक करें, वरना नुकसान आपका मुकद्दर है। नंबर 1, जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपका शौक़ और महारत कितनी है। नंबर 2, ये चेक करें इस काम में नफ़ा नुकसान के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझें और परखें। दोस्तों, इन 2 चीज़ों को मुकम्मल चेक करने के बाद कारोबार शुरू करें तो इंशाअल्लाह नुकसान कभी नहीं होगा। हाँ, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए तो वो अलग बात है। दोस्तों, मेरी राय और नुक्ता नज़र आपकी राय और नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ भी हो सकता है।
تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔